बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड फॉर फैमिली। आज हम बनाने लगे हैं मिर्चों और लीमू और लहसुनों का अचार। उसके लिए हमने लिए हैं 3 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 3 बड़े टेबल स्पून हमने नमक लिया है, सौंफ हमने 2 बड़े टेबल स्पून लिए हैं, गरम मसाला हमने मिक्स, ये हमने सफ़ेद गरम मसाले में थोड़े से लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा सफ़ेद है हमारा। और ये हमने मेथे लिए हैं, आप मेथे लेने हैं आपने। मेथे लिए 2 टेबल स्पून, कलौंजी ली है 2 टेबल स्पून, मेथी हमने सूखी लिया थोड़ी सी, हल्दी ली है हमने 1 बड़ा टीस्पून। और ये हैं हमारी मिर्चें हमने पाव ली हैं। इन्हें हमने दरमियान में से ना कट ऐसे लगा लिया है। इसमें हम सिर्फ नमक भरेंगे। और ये हमने लिए हैं लीमू आधा किलो, ये हमने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिए हैं। और हमारे हैं ये लसूड़े, इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करके धो के रख लिया है। अब हम इनकी जो ये ऊपर की टोपियां हैं ना, ये वाली हम अलग करेंगे, इस पे से उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इनको हल्के से कढ़ाई में डाल के 2-3 टेबल स्पून ऑयल के, सरसों के, तो फिर हम इन्हें सारी चीज़ों को झस लेंगे और फिर आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। इसकी टोपियाँ उतारने का तरीका ये है कि हम इसे छुरी के साथ ऐसे इन्हें उतार लेंगे और हम सारे लहसुनों की टोपियाँ ऐसे ही उतार लेंगे छुरी की मदद से। मिर्चों का तरीका ये है कि हम दरमियान में इसके चीरा लगाएंगे, ये ऐसे ये खुल जाएगी। सारी मिर्चों को हम ऐसे ही दरमियान में से चीर लगा लेंगे और फिर आपको बाद में दिखाएंगे। यह हम अब लहसुनों को हमने कढ़ाई में डाल लिया। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल थोड़ा सा, और हम इसमें डालेंगे आधा नमक डाल देंगे, और हम इसमें हल्दी डाल देंगे, और इसमें साथ ही हम डाल देंगे मिर्चें। इनको थोड़ा सा बिल्कुल 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह के साथ, और इसे हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा, ये कड़कने लग जाएंगे लसूड़े और मिर्चें, फिर हम इसका 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। हमारे लसूड़े अब कड़कड़ाने लग गया हमारा तेल। अब हम इसे भूनेंगे 2 मिनट के लिए। और बाकी जो गांव के लोग होते हैं वो लसूड़ों को उबाल लेते हैं। इसका दूसरा तरीका यही है कि उबाल के फिर निकाल के चारपाई पे चादर बिछा के डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप होती है। इसलिए हमारा मौसम ऐसा नहीं है कि हम इन्हें धूप में डालें या करें, इसलिए हमने बेहतरीन तरीका ये है, जहाँ पे धूप का मसला हो वहाँ पे आप ऐसे तल लें। हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी, हमने चूल्हा बंद कर दिया अपना। और इसमें डालेंगे हम सौंफ, ये जो बचाया हुआ नमक था ये डाल देंगे। ये मेथी कसूरी, ये है हमारा मेथी दाना। मेथी दाने को हमेशा साफ़ कर लें, मट्टी वगैरह सब, ताकि ख़त्म कर दें। ये हमारी मिर्चें, दाढ़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च है, ये हमने हस्बे ज़रूरत डाल लिया। ये है गरम मसाला साबुत, और ये है लीमू। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा अचार जो हमने मसाले लगा के करके रखा था, लीमू, मिर्चें और लसूड़े, अब हम उसमें हमने मोटा मोटा रफली थोड़ा सा लहसुन को हमने कर लिया, कूट लिया। ये 3 पोथियाँ पूरी थी जो हमने छील के इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है। अब इसे मिक्स करके इसके ऊपर दस्तरखान बांध देंगे। दस्तरखान बांधने के बाद फिर हम इसे
तकरीबन 8 दिन के लिए हम इसे रख देंगे और इस बीच में चम्मच हिलाते रहेंगे, रोज़ाना एक दफ़ा चम्मच हिलाते रहेंगे हम। फिर आपको तैयार होने पे आपको दिखाते हैं। हमारे आजकल यहाँ पे कैरियाँ नहीं आई, जब कैरियाँ आ जाएंगी तो फिर वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे रख देंगे, तैयार होने के लिए रख देंगे दस्तरखान लपेट के। हमने अपने अचार में कैरियाँ 3 किलो कैरियाँ भी डाल ली थीं। ये हमारा 15 दिन बाद हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा अचार गल चुका है। ये देखें, इसकी ये है कि आपने इसे कभी भी पानी वाला कोई बर्तन इस्तेमाल ना करें, जैसे चम्मच पानी वाला, वो कभी इस्तेमाल ना करें, ना अपने गीले हाथ इस्तेमाल करें, तो अचार 3 साल भी आपका ख़राब नहीं होगा। और हम जब अकेला अचार बनाएंगे कैरियों का तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अचार, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, गर्मियों में ख़ास तौर पर पराठे के साथ। ये हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। घर में चीज़ें बनाएं, चटनी, अचार, पराठे के साथ खाएं, खुशक सब्ज़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है, वो भी खाएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।